जाफर है वो मोहब्बत करने लगा है हमारे फरहाद से, क्योंकि वो इधर से भी देख रहा है, इधर से भी, जिधर को भी फरहाद का मुंह जा रहा है उधर से जाफर मुंह के नीचे आ रहा है। देखो भाई मुझे तो दुआ यहाँ पर ढेले की इंटेलिजेंट नहीं है, दुआ बेवकूफ किस्म की एक लड़की है। अब कशमाला आपसे सानिया को ये नहीं लगता कि क्या शायद मैं इनकी सौतेली औलाद हूँ, क्योंकि जोबा फिजा बेवकूफ है, अकल की अंधी है, टीचर होने के साथ साथ उसमें अकल की कमी है। अच्छे से कड़क कड़क चांटे पकड़ाएंगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं जानिसार रिव्यू एंड जानिसार में बड़ा ही ज्यादा मजा आया है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से एंड हमारे फरहाद से स्टार्टिंग करी है भाई इन लोगों ने। अब तो फरहाद अच्छे से बैठ के रेस्टोरेंट पे चाय पी रहा है, क्योंकि घर पर तो फिजा है नहीं, उसे तो बेचारी चाय बना कर देगी। एंड उसकी मॉम उससे वैसी तंग है, उसकी अम्मी फरहाद की कि अब बेटा तुम्हें चाय वाय तो नहीं मिल ली, जाओ यहाँ से। वैसे तो तंग नहीं है, तो सोचा होगा कि आज चलो अब हमारी कशमाला इतना पैसा लुटा ही रही है हमारे ऊपर, क्यों ना हम भी थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर ही लेते हैं। तो उन्हें सोचा चलो आज जाकर रेस्टोरेंट में अच्छे से चाय पीते हैं। वहां पर बैठकर मांग रहा है कड़क चाय एपिसोड की स्टार्टिंग में ही। एंड ज्यादातर लोगों का ये होगा कि इसे सबसे पहले कड़क चाटा दो आकर, क्योंकि इन्होंने एपिसोड की स्टार्टिंग में एक तो दिखाया है फरहाद, हमारे बेचारे इतने बड़े से महान सी शख्सियत फरहाद को, एंड देन स्टार्टिंग में ही उसे मंगवा रहे हैं चाय, उसे चाहिए कड़क वाली चाय। तो मैं बोलती हूँ कि इधर आओ, ऑडियंस आपको अच्छे से कड़क कड़क चांटे पकड़ाएंगी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मजा आने वाला है एपिसोड में आगे। एंड ये हमारी कशमाला चला क्या खेल लिया, एंड देन दुआ को बता भी रही है कि देखो जी मैंने करा है दुआ सारी चीजें, बट इधर से दुआ हमारी सीधी बेवकूफ। लेकिन कशमाला तो आप बोलोगे कि कशमाला तो बोल रही है दुआ से तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो दुआ यहाँ पर ढेले की इंटेलिजेंट नहीं है, दुआ बेवकूफ किस्म की एक लड़की है। अब कशमाला आपसे खुद आकर एक्सेप्ट कर रही है गार्ड को मैंने झूठ बुलवाया वगैरह वगैरह सारी चीजें, बट दुआ में सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं 1% भी कि जाओ गजनबी को जाकर बोलो ये सारी बात, आप कशमाला के सामने बोलो, कशमाला मुकर जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आप में जब कशमाला ने आपको साबित कर ही दिया कि आप ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंट लड़की हैं, तो जाकर एक सबूत बनाओ, रिकॉर्ड करो, क्योंकि कशमाला तो 24 घंटे चलता फिरता टाइम रिकॉर्डर की तरह नहीं, रिकॉर्ड तो वो सारी चीजें करती फिरती है, इधर से उधर देखती है कि दुआ किस चीज को, दुआ को आप पकड़ू। एंड उन्हें फरहाद को अच्छे से ही अपनी तरफ करके और फरहाद से बोलिए अच्छा खेल लो, इस बार ये शायद से बिग बॉस में आने वाला होगा फरहाद, वो भी इंडिया वाले में जो 19 वाला आएगा, शायद इतना अच्छा खेल रहा है एंड आ भी सकता है विनर बनने वाला है भाई, इंसान बहुत ज्यादा मजेदार है। एंड अब हमारी बेचारी कशमाला एक्सेप्ट कर रही है दुआ के सामने, देखो दुआ मैंने करा है, बट दुआ इधर सीधी सादी सिंपल सी बेचारी बेवकूफ लड़की, जहां पर कशमाला का मानना है दुआ एक इंटेलिजेंट गर्ल है, लेकिन दुआ एक बेवकूफ सी लड़की है जो कि अपने नौसरवा को 1% नहीं बताएगी, लेकिन दुनिया में को कहती तो फिर ये कशमाला को बार बार चिढ़ाती है। जैसे कि कशमाला बोल रही है अब तुम्हें मुझे जबरदस्ती मेरे अंदर से उकसा रही हो तुम मुझे कि मैं जाकर ये जंग जीतू। एंड देन अब हमारी कशमाला आखिर में कंफ्यूजन तो उन्हें पूरी फैला दी है, शायद से थोड़ी बहुत जंग जीत भी जाए, उसकी तरफ अभी पूरा पड़ला सारा कशमाला की तरफ ही है, क्योंकि कशमाला ही जीती हुई दिख रही है अभी तो फिलहाल। एंड फरहाद जो चालाक बाजियां कर रहा है, चालाकियां खेल रहा है, वो भी मजेदार सारी चीजें वो कशमाला पर कर रहा है। अगर किसी ने अच्छे से कर कशमाला को फटकार लगाई एंड देन फरहाद भी गायब, फरहाद की भी हवा निकल जाएगी। एंड फरहाद का वो वाला सीन बड़ा मजेदार था, जिधर से जाफर ऐसा घूर घूर कर देख रहा है, वो चाहे फरहाद हमारा जाफर से मोहब्बत सॉरी जाफर से नहीं, फरहाद हमारा दुआ से मोहब्बत करता हो या ना करता हो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है एंड वो जो हमारा जाफर है वो मोहब्बत करने लगा है हमारे फरहाद से, क्योंकि वो इधर से भी देख रहा है, इधर से भी, जिधर को भी फरहाद का मुंह जा रहा है उधर से जाफर मुंह के नीचे आ रहा है। देखो भाई मुझे
एंड मजेदार था। एंड वो भी डर के है, अगर इधर पीछे कसमाला ना हो हमारे फराज के, फराज अंदर से तो एकदम खाली है ही है, मजा आ जाएगा। बट अभी पता तो नहीं चलने वाला, आखिर दुआ को सारी चीजें पता है, दुआ को सारी चीजें पता रहेगी कि ये सारी चीजें हमारी बेचारी सी कसमाला कर रही है, लेकिन हमारी बेवकूफ सी दुआ जो है बताने वाली नहीं है अभी हमारे नौशरवा को। एंड हाँ, हमारी ये जो कशमाला है, कशमाला बड़े अच्छे तरीके से नाम लेती है, नौशरवा। अरे कशमाला बोल लिए दुआ से हस्बैंड मेरे हैं। हाँ भाई, इस पे तो पूरी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि ऑलरेडी पहले हस्बैंड तो भाई कशमाला का ही था, नौशरवा। चाहे वो उसे अच्छे से रखता हो या ना रखता हो, उसकी पहली बीवी अब उसके भाई की बीवी है, अब कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बीवी तो वो थी उसकी कशमाला, तो उस पर तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इंसान का ऐसा रिएक्शन आता है, बट कशमाला का बहुत ज्यादा तकड़ा वाला आ रहा है, क्योंकि वो मारने की कोशिश भी करती है दुआ को। चलो जी कोई बात नहीं। एंड उधर से वो खाने का बोल लिया है, वो क्या बोल रही थी हमारी दुआ ने, बेचारी ने शामी कबाब वगैरह बोले, वो सब चीजें तो ठीक है। एंड उधर से फरमाइश आती है कशमाला की, नहीं आज इस घर में बनेंगे क्या जी, कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते। एक चीज तो समझ में आ गई, लेकिन वो जो दूसरा बोला सब्जी बनेगी, सब्जी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नरगिसी कोफ्ते भी बनाएंगे तो उससे भी सब्जी बोलेंगे मेरे ख्याल से, नहीं? यस हाँ, वो सब्जी रहेगी, या सिर्फ मटन चिकन ये सब्जी नहीं होती होगी, तो आई डोंट नो। वो अगर आपको डिश पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। एंड उधर से सब्जी के पीछे मैं तो सोच रही इनकी गुत्था गुत्था होगी, अब पकड़ के वो उसके बाल इधर से पकड़ेगी, एंड देन वो उसके बाल इधर से पकड़ेगी। आओ जी, मेरे पसंद की सब्जी बनेगी मेरे की, लेकिन इधर दुआ बोलती है कि ये तुम्हारी हवेली नहीं है जो आपके पसंद की सब्जियां बनेगी। मैं तो कहती हूँ चाहिए हवेली हो या चाहिए घर हो आपका दुआ, लेकिन आपके पास पैसे बहुत है, इसलिए आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक टाइम पे आपके घर में 2, 3, 4, 5 सब्जी बन जाएगी, तो उधर से उसकी फरमाइश है वो भी बना लो, वो भी बना लो, बट कोई बात नहीं। लेकिन वैसे मेरा तो यही था कि अब ये दोनों अच्छे वाले लड़ने वाले हैं। एंड उधर से हमारा गजनबी आता है, एंड इधर दुआ बेचारी बेहोश होने वाली होती है, एंड गजनबी पकड़ ही लेता है। उधर कशमाला भी डर जाती है, भाई मैंने तो कुछ करा भी नहीं अभी तक का, तो वैसे वो कर सकती थी ये सारे काम भी, आखिर उनने पहले भी करंट वाला सीन करा था, बट अभी तो फिलहाल बिना करे तो इंसान को ज्यादा डर लगता है। इधर से कशमाला सोच रही होगी अभी तक का तो मैंने कुछ करने का सोचा भी नहीं था सही से, एंड ये दुआ तो पहले ही बेहोश हो गई। और उधर से हमारे गजनबी ने भी देख लिया, गजनबी पूछ रहा है तुमने क्या करा, और अब मजा आने वाला है आगे एपिसोड में, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होएगी। हमारा जो फरहाद है वो खूब लगा पड़ा है, अभी पैसे चाहिए उसे सिर्फ और सिर्फ, ऐसे नहीं कि जाकर शादी कर ले तो सीधा कशमाला से एंड अपनी अच्छी सी जिंदगी जियो, क्योंकि दुआ तो नहीं मिलने वाली ना, ये दोनों को समझना चाहिए। एंड ये जो हमारा गजनबी है, मेरा तो कहना गजनबी से है, आखिर ऑडियंस सभी सोचती होगी कि गजनबी छुट्टी क्यों नहीं करता हमारी कशमाला की, जब मोहब्बत नहीं करता, बीवी मानता भी नहीं है, तो उधर से उसे कशमाला को तलाक दे एंड बस छुट्टी। अब जाकर फिर दोबारा ऑप्शन तो है ही नहीं शादी करने का, तो एक ऑप्शन कौन बचेगा, फरहाद, तो ऑलरेडी वो फिर कशमाला चली जाएगी फरहाद के पास। बस अभी तो नहीं होने वाली तलाक, लेकिन होएगी तो अभी तो पूरा तहलका मचेगा ड्रामे के अंदर, एंड वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी लास्ट भी आएगा कुछ आगे आगे, एंड अभी मजा आ रहा है ड्रामे में। और हम बात करते हैं इधर फिजा की एंड सानिया और उसकी अम्मा जी की। अब हमारी दुआ को कौन समझाए, मैंने पिछले रिव्यू में भी इतना बोला था कि दुआ ना जाए तो बेहतर है, उधर से फिजा सिर्फ फाड़ देगी, वरना जो उसके हाथ में आया, क्योंकि दुआ की वो सारी चीजें तो दुआ के ऊपर आकर गिर गई। ऑलरेडी पहले भी फिजा को सारी चीजें पता था, बट इधर से अब फिजा बेवकूफ है, अकल की अंधी है, टीचर होने के साथ साथ उसमें अकल की कमी है। आखिर टीचरों में अकल खूब ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, बट इधर फिजा में है नहीं, तो अब दुआ में भी नहीं है अकल। तो वैसे अब दुआ आ गई है, आके फिजा के मुंह के सामने खड़ी हो चुकी है, एंड देन फिजा तो भाग गई। यही होना था, ये तो एक्सेप्टेड नहीं एक्सपेक्टेड था, और मजा आया। बट इधर से हमारी जो मदर है फिजा की एंड दुआ की, उधर सानिया भी उनकी एक बेटी है, बट किसी को ये नहीं दिखता सानिया भी इधर एक है, एंड देन घर की सबसे छोटी बेटी है, उसे सबसे बड़ी बना के रखा है, नौकर
नौकरानी टाइप है। आई थिंक सानिया जो है, सानिया को बोलते हैं जाओ चाय बना के लाओ, सानिया चाय परोस कर लाती है, बना कर लाती है, खाना बना कर लाओ, सानिया खाना भी बनाती है। इतनी देर में तो इंसान बर्तन वर्तन फेंक कर, सानिया को गुस्सा नहीं आता है। तो सानिया बड़ी सेंसिटिव सी लड़की है बेचारी, सारे काम करती जाती है। एंड सानिया को ये नहीं लगता कि क्या शायद मैं इनकी सौतेली ला दूं, क्योंकि जो भी प्यार होता है कभी ये उनकी अम्मा जान दुआ पर लुटाती है, कभी फिजा पर। एंड इधर किसी खेत की मूली नहीं है हमारी सानिया। मैं सोचती हूँ ये कैरेक्टर में आखिर ये कैरेक्टर था ही क्यों, किस लिए इन्होंने इस कैरेक्टर को डाला। इसका कोई वैसे कुछ इतना बड़ा वो दिखाते नहीं है, बेचारी को सिर्फ एक नौकरानी टाइप इन्होंने बना के रख दिया है। आई एम सॉरी मैं बोल नहीं रही हूँ, बट हाँ घर की बेटी है छोटी, बट उसे ऐसे लगा के रखते हैं लगी रहो तुम झाड़ू पोछा बर्तन एंड चाय में। और आज तो भाई अम्मी जी ने भी अच्छे से अपना गुस्सा उतार ही दिया है दुआ पर। गुस्सा नहीं, जो जो सच्ची बातें बोली है, जो भी बोली है। वैसे ऑडियंस अगर आप लोगों को बुरा लगा हो देखकर कि दुआ को उनकी अम्मी जी क्या क्या बोली है, बट इट इज रियल, ये सारी बातें थी तो सच्ची जो भी बोली है दुआ से। एंड बहुत दिनों बाद बोली है भाई, पहले बोल देती तो कुछ नहीं जाता उनका, बट मजा आया ड्रामे में। एंड अभी तो आगे आगे जो ड्रामा होने वाला है वो इंटरेस्टिंग है। अब शायद से दिखाए कि फरहाज एंड दोबारा आ जाए दुआ के पास, एंड देन आमने सामने अब इनकी बात हो, एंड वो नौशरवा के सामने आकर बोले कि मैं दुआ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, एंड दुआ तुम भी एक्सेप्ट करो ना नौशरवा के सामने। तो फिर दुआ सीधा सीधा इनकार ही करेगी कि दुआ को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है हमारे फरहाद से। एंड अब हमारा गजनबी क्या करे, उसके तो सारी चीज सामने हो रही है, एंड दुआ भी सामने थी। तो बड़ा मजा आने वाला है एपिसोड में। तो गाइस आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।